Hello guys, today I am going to talking about the very interesting topics and that is the speed, time and distance related problems हैं सारे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है ये वाला प्रॉब्लम्स। ए और बी दो स्टेशन 465 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार से 10 बजे चलती है, बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। दूसरी कार बी से प्रातः 11 बजे चलती है और ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। वो दोनों कब मिलेंगे? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 465। ये ए है और ये बी है। ए 10 बजे चलती है, यहाँ से ट्रेन 10 AM पे चलती है और दूसरी इधर से 11 बजे चलती है, 11 AM पे। ठीक है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये इसकी जो स्पीड है, इस वाली जो ए की जो स्पीड है इधर की तरफ जाती है, ए जो प्रातः 10 बजे, बी की ओर ये 65 किलोमीटर पर आवर से चलती है और ये इधर की ओर आ रही है बी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि यार 1 घंटा में इसने कितनी ट्रैवल की है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 1 घंटे की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की ट्रैवल कर चुका होगा 1 घंटे में, जब तक ये शुरू होता है 11 बजे। तो इस 65, तो अब यहाँ से जो डिस्टेंस बचती है वो 400 किलोमीटर की बच गई यहाँ से यहाँ तक। अब दोनों ही 11 AM पे खड़े हैं, इधर भी 11 बजे है और इधर भी 11 AM है। तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं और वो कितनी हो जाएंगी? 35 और 65 दोनों ही आपस में इनका सम हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी दोनों की कंबाइन। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 400 को ट्रैवल करना है तो वो ये तो करता है, टाइम कितना लगता है, कब एक दूसरे को मिल पाएंगे? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400 डिस्टेंस से 100 ट्रैवल 4 घंटे बाद, यानी अगर अभी 11 बज रहे हैं तो 12, 1, 2, 3 बजे, 12 पे भी नहीं, 2 पे भी, एक पे नहीं, 2 पे, 3 PM पे ही आपस में मिलेंगी। सो दैट इज़ द राइट प्रॉब्लम। सो कि 3 PM पे आपस में मिल जाएंगे। So here is you can take the screenshot of the problem also, and this is a solution of the problems, and here is the questions. Another times I want to show you the problems is here, and that is 3 PM, and that is answer is C. Correct answer ये है। Next question, problem related to the speed, time and distance. I am not going to solution of this problem because it will take times or you also feel irritated because time तो लगता ही है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट सॉल्व किया हुआ दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस 403 है और 5 बजे दोनों ही चलते हैं। एक 60 किलोमीटर से चलता है और एक 64 से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो सोल्यूशन आंसर आता है 195। कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो हम ये देखना चाहिए कि जो स्पीड जो होती है वो होती है स्पीड, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। ये हमें पता है क्योंकि डिस्टेंस तो यही होती है ना, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। लेकिन हम अगर दिल्ली को देखते हैं और जयपुर 403 अपार्ट, ये 60 किलोमीटर, ये 64 किलोमीटर चलता है। अब क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, 60 और 64। अब टाइम तो ऐसे ही निकलता है, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड 403 के बटा दिस इज ओके। तो जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा हमें, और टाइम जब निकल जाएगा तो टाइम क्या है? 13/4 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे टाइम। अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कब मिलेंगे, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड तो हमें कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो 60 इधर 64 इनटू जो टाइम लगा था, तो ये कितना आएगा? 195 किलोमीटर। यही तो पूछ रहा था। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड बिकॉज वेरी फ्रेश प्रॉब्लम इज दिस इज, एंड हेयर इज आई वांट टू अनदर टाइम आई वांट टू सो दिस प्रॉब्लम इज हियर। सो ये वो प्रॉब्लम है, आंसर आता है C 195, दैट इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज अ वेरी फ्रेश प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वर्क एंड टाइम और स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हम इसे बोल सकते हैं। कहता है कि एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, 200 मीटर अपार्ट है। यदि सिपाही और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए होती है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि यार डिस्टेंस तो मेरे पास 200 मीटर अपार्ट दी हुआ है, लेकिन स्पीड क्या है? अब सिंपल सी बात है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आगे पीछे तो हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बोलेगा इस क्वेश्चन का? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, जो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। 8 किलोमीटर में से 7 यानी 1 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है स्पीड हो जाएगी। ठीक है, एक। अब वो क्या कह रहा है कि यदि तो कब आपस में मिलेंगे, मतलब टाइम पूछ रहा है। देखो टाइम तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो मेरे लिए दे दी वेरी सिंपल है कि जब 200 दी हुई है, लेकिन टाइम 1 किलोमीटर पर आवर है और ये आंसर पूछ रहा है मिनट में। अगर आप आंसर देखेंगे जो इनका आंसर आता है वो होता है बी, जो 12 मिनट कहता है। अब क्योंकि अगर मिनट में लाना है तो 1 को हम लोग बदलने के लिए कैसे करते हैं, 5/18 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। whenever if you are studying this topic from first of all I want to recommend you, first you need to clear the concept related to this topic and then you come on my platform to watch the videos, because they are all the advanced problem. They are not easy to understand without any concept clear. So first of all you need to clear your concept and then come here. सो दैट इज़ द टॉपिक्स यू ऑलरेडी नो, दैट इज़ अगर हमें कोई चीज़ मीटर सेकंड में लेके आनी होती है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और घंटे में बदलना होता है तो 18/5 बदल देते हैं अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है। तो वही चीज़ है, सोल्यूशन करेंगे 200, ये सॉल्व करेंगे 5/18 यानी 200 इंटू 18/5 हो जाएगी। यानी इसको अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो 5 चौक 20 0, 40 इंटू 18, 40 इंटू 18, लेकिन ये सेकंड में आया। अब हमें उसने आंसर दिए मीटर में, तो क्या कर सकते हैं, 40 इंटू 18/60 कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 6 3 18, 3 चौक 12, ये मिनट्स हो जाएगी। सो दैट इज़ द राइट आंसर। यही तो सोल्यूशन है, 12 मिनट्स आ जाए। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। हियर इज द प्रॉब्लम इज हियर, ओके, एंड दिस इज द प्रॉब्लम्स is here. I want to show this problem again for you. Okay, fresh problems on the work and time, that is the A B से जो है दुगनी गति से दौड़ सकता है, B C से 3 गति से दौड़ सकता है, C द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को A को तय करने में कितना समय लगेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बना दिया है स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन को, आंसर आता है 12 मिनट में। लेकिन अगर हम एक्चुअल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए लेट मान लेते हैं कि A है और B है। A जो है वो 2 टाइम एफिशिएंट है B से, ये तो कह रहा है A B से दोगुनी गति से है, तो ये तो इसकी स्पीड एफिशिएंसी है, स्पीड एफिशिएंसी हम इसको बोल सकते हैं। और ये है टाइम एफिशिएंसी, अपोजिट होता है, ये है टाइम एफिशिएंसी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि B और C के लिए, तो B जो होगा वो 3 टाइम है और इसका 1 है, ये इसकी स्पीड एफिशिएंसीज होगी। और टाइम जो होगा वो ये इसका टाइम एफिशिएंसीज है, इसकी टाइम एफिशिएंसी क्या होगी, दिस इज द टाइम एफिशिएंसी एंड दिस इज द टाइम एफिशिएंसी। अगर कंबाइंड टाइम एफिशिएंसीज हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी की, तो क्या बनता है, 1 और 2 बन जाएगा, इधर इसका 1 और 3 है। दिस इज जिगजैग मोशन में सोल्यूशन होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ से तो x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6x आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो C की जो है वो दिया हुआ है 72 के बराबर, यानी कहता है कि C के द्वारा 72 मिनट में तय दूरी करी जाती है, तो x क्या होगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कहता है A कितना टाइम लेगा, तो A तो हम देखते हैं तो 1 टाइम लेता है, हियर इज द टाइम 1, तो A का भी क्या होगा, A's टाइम कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, यही आपका क्या आंसर भी है। और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो दिस इज़ द आंसर नंबर डी इज करेक्ट एंड हियर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो इज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स, ओके, हियर इज द सॉल्यूशन। इज द अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स दैट आई वांट टू सी। कुछ दूरी 4 से ही 1/2 घंटे में तय कर सकता है कोई, यदि गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब हम बड़ी दिक्कत ये कि अगर इसमें हमें डिस्टेंस दी हुई होती तो बड़ी आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे टाइम के साथ, क्योंकि हम कर सकते थे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू टाइम के बराबर इक्वेट कर देते। बट दिस इज अ प्रॉब्लम्स व्हेनेवर द डिस्टेंस इज नॉट गिवन
the question, so how we can solve now this problems. Okay, so for the solutions we have, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग हम इसमें चले जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, इसमें जब भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो कहता है कि एक मान के चलते हैं कि इसको हम डिस्टेंस को बराबर इक्वेट करते हैं, d1 इज इक्वल टू d2। ओके, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू t2। ओके, अगर वो कहें कि पहला जो इसमें कार जो है कुछ दूरी 4 से 1/2 घंटे में तय कर सकती है, गति 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है कुछ दूरी, लेट अस कंसिडर दैट, हम मान के चलते हैं कि स्पीड जो होती है s1x है और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम लगाता है 4 सही 1/2 यानी 9/2। तब यही चीज़ जो है s2 के बराबर है, और s2 अगर हम लोग देखते हैं तो x में 5 बढ़वा रहा है, तब उसको टाइम लगता है आधा घंटा कम यानी 4। इसको जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसकी क्या है, स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर। ये एक्चुअल स्पीड है, प्रीवियस स्पीड बोल सकते हैं, प्रीवियस स्पीड। एंड आफ्टर जब स्पीड आई तो आफ्टर दैट x + 5 हो जाएगी जो 45 हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं पहले स्पीड कितनी है तो 40 होगी। So this is the solution of the problems. You can take the screenshots from here, and here is the another times I want to show the questions. Okay, here is the problems. Hello guys, this is the another very interesting first question. एक व्यक्ति 5 घंटे में 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वो पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैवल करता है, तो उसकी यात्रा में कुल दूरी कितनी है। आंसर आता है 270, लेकिन कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी हम एक एवरेज, पहले तो हम इसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं, जो एवरेज स्पीड आई उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। सो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जो होता है 2 टाइम्स ऑफ s1 s2 अपॉन s1 जमा s2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। s1 यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो s1 आपको दिख रहा है कि 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, और s2 45 किलोमीटर है। तो जब यहाँ से हम ये s1 एवरेज स्पीड निकाल देंगे, स्पीड ऑफ एवरेज, तो वो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 45 अपॉन 60 जमा 45, तो ये निकल के आएगा आपका 360/7 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा में वो यात्रा करता है, तो कुल डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला एक ही बनता है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाल ली 360/7 है, और टाइम कह रहा है कि 5 घंटे लगते हैं, साथ में कह रहा है कि 15 मिनट भी लगता है। यही होगा जब इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 360/7 इंटू 5 चौक 20 और 1 21/4, 7 3 21, 4 9 36 90। तो यहाँ जो निकल के आएगा आपका टाइम वो होगा 4 आवर के बराबर। तो यही जो 4 आवर है यही आपका आंसर भी होगा, 4 घंटे। तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, हियर इज दैट, एंड हियर इज द क्वेश्चन इज this is the another fresh problems on the topic of speed time and distance। एक रेलगाड़ी को 120 किलोमीटर को दूरी में 15 घंटे का टाइम लगता है। यदि वो आधे घंटे नहीं आधी यात्रा का 3/5 टाइम में पूरी कर लेता है, तो शेष यात्रा को करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। ऑप्शन हैं आपके, और ऑप्शन आता है सी यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कैसे आता है। इनका सॉल्यूशंस अगर हम आपको दिखाएं शायद ये आपको समझ में आ जाए। दिस इज द सॉल्यूशंस, यू कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला।
and now I would like to solve it, and this is really very interesting question. अब हमारे पास 120 किलोमीटर की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, 120 किलोमीटर है, वो उसको ट्रैवल करता है 15 घंटे में ट्रैवल करनी है। तो 15 में ट्रैवल करनी है तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा होगा। अब ये 60 किलोमीटर इसने ट्रैवल करी थी 3/5 टाइम में। अब देखो 60 किलोमीटर 3/5 मतलब आधी ट्रैवल करी थी 3/5 टाइम। एक्चुअली 15 का जब हम 3/5 टाइम निकालते हैं तो 5 3 15 यानी 9 आवर्स हो जाते हैं। 9 आवर्स में उसने ट्रैवल करता 60 किलोमीटर। अब रिमेनिंग जो 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग 60 किलोमीटर डिस्टेंस नीड टू ट्रैवल in remaining times हमारे पास 2/5 रिमेनिंग टाइम बचता है। अगर 2/5 हम 15 का अगर 5 3 15 3 दूनी 6 बचते, यानी 6 घंटे में अगर ट्रैवल करनी हो 60 किलोमीटर डिस्टेंस तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 10 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर that we have seen the questions, and this is a fresh problems. Okay, here is. Now let's move on this topic, this question, and this is the question related to the problems of speed, time and distance. किसी दिन एक विद्यार्थी 2 से ही 1/2 किलोमीटर की चाल से अपने घर में चलकर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि कर देता है तथा स्कूल के समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? आंसर आता है इसका डी, 1 सही 3/4, यानी 4 कम 4 और 3 7/4। यानी वो जब स्पीड से चलता है 5/2 तब तो वो अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब एक बढ़ा देते हैं स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर टोटल हम टाइम देखें तो टोटल टाइम कितना हो जाता है? 6 मिनट देर से पहुंचना और 6 मिनट पहले पहुंच जाने, 12 मिनट का डिफरेंस होगा। तो हम इस क्वेश्चन को टाइम के बराबर इक्वेट कर लेंगे। और जब भी हम लोग टाइम के बराबर इक्वेट करते हैं तो इसमें सीधा आएगा कि फैक्टर्स होता है T2 - T1 = T। और टाइम्स कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस ही पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास x डिस्टेंस है और जो स्पीड कितनी थी 2 से ही 1/2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस x डिस्टेंस से जब 5/2 में 1 स्पीड बढ़ जाए तो 12 मिनट का टाइम ज़्यादा लगाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2x/5 हो जाएगा। इधर जो आपका आएगा वो माइनस में, ये अगर हम लोग देखें तो 5 2 7, यानी ये हमारा हो जाएगा 2x/5 आफ्टर सॉल्व 7/7 एंड दिस इज इक्वल टू 12/60। ओके, एंड जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम आएगा 35, 5 7 35, 7 दूनी 14x माइनस में 10x = 12/60। यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये x = अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4x/35 = 12/60। 12 पंजी 60 से हो जाएगा 5 7 35, यानी x = 7/4। यही तो वो डिस्टेंस है जिसके बारे में बात करता है 7 7, यानी इसको हम क्या भी कर सकते हैं 1 सही 3/4। दिस इज ऑल्सो। So that is the solution of the problems, and here is a questions you have seen the again what is the problem. So answer number D, 1 सही 3/4, यानी 7/4 भी हम कह सकते हैं। तो this is the right answer and this is a solution of the problems here. Hello guys, now I am going to explain the very interesting topic that is the स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। और उस पर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं
जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचता है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं और टाइम को लेकर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्य से कितना टाइम लेता हूं? तो दिस इज़ द बुक सॉल्यूशंस एंड नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। दिस इज़ अ वेरी सिंपल। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि वो जो यूजुअल जो टाइम ले रहे हैं यूजुअल और नाउ, अगर हम लोग बात करते हैं यूजुअल की तो यूजुअल वो टाइम लेता है 6x में और नाव ले रहा है 7x में। ठीक है, ये तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसीज है। वर्क यानी स्पीड एफिशिएंसी भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि स्पीड एफिशिएंसी होगी इनकी एफिशिएंसी। तो दिस इज़ अ स्पीड एफिशिएंसी एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम एफिशिएंसी। उल्टा होता है 7x और 6x हो जाएगा एंड दिस इज़ द time efficiency. Time efficiency this is okay. So this is a time efficiency and this is the speed efficiency. कहता है कि वो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कहता है कि वो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 15 मिनट जल्दी, तो दफ्तर पहुंचने में सामान्य से कितना टाइम लगेगा? तो अगर 15 मिनट वो जल्दी पहुंचेगा तो दिस इज़ द क्वेश्चन इज़ इन दोनों में माइनस कर देंगे। 7x माइनस में 6x इज इक्वल टू 15 मिनट्स का टाइम लगता है और x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ओके, अब कहते हैं कि वो सामान्य से दफ्तर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और सामान्य से कौन होता है? सामान्य से उसकी स्पीड क्या है? 7x। तो सामान्य से जो टाइम उसका लगेगा एज नॉर्मल इट विल टेक टाइम take time 7 into 15 that is 105 minutes. This is what answer. 105 मिनट्स लगेंगे इसको जब भी ये सामान्य से स्पीड करेगा, क्योंकि सामान्य से 7x टाइम ले रहा है। एंड सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। 105 is the right answer and here is the answer of this question. Answer D is the correct answer.